वेलकम ऑल ऑफ यू। कार ड्राइवर के लिए एक काफ़ी गंभीर समस्या आए दिन देखने को मिलती है। आज मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि जो लोग लंबे समय से कार ड्राइव कर रहे हैं, उन्हें कुछ इस तरह की बीमारियां लगातार सामने नज़र आ रही हैं इधर कुछ दिनों में, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर वेद और मैं हूं लॉन्ग ड्राइव रिसर्च से। मैं एक हेल्थ सेफ्टी एक्सपर्ट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग लगातार कुछ दिनों से, जैसे कोई व्यक्ति 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल से कंटिन्यू गाड़ी चला रहा है, कंटिन्यू कार ड्राइव कर रहा है और काफ़ी लंबे लंबे ट्रिप पर वो जाता है, तो उसके साथ उसके हेल्थ से संबंधित काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को सामने आ रही है। सबसे ज्यादा अगर एक कॉमन प्रॉब्लम्स है जो मुझे लगता है कि 100 में से लगभग 95 ड्राइवर्स के साथ ऐसा होता है जो कार ड्राइव कर रहे हैं। उनके साथ प्रॉब्लम्स क्या होता है? प्रॉब्लम्स ये होता है कि सबसे पहले उन्हें सर्वाइकल पेन की समस्या शुरू हो जाती है। यानी यहां से लेकर के आपकी इस कान के नीचे से लेकर के और इस कंधे के बीच की जो हड्डियां होती हैं, उस पूरे सेक्शन को, उस भाग को सर्वाइकल बोला जाता है और इसमें आपको दर्द रहना शुरू हो जाता है। ये पहली समस्या सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। इसके साथ क्या होता है कि अगर इस तरह की कोई समस्या आपके साथ है तो आप करते क्या है? थोड़ी बहुत दवाइयां ले लिया, थोड़ा बहुत कुछ ट्रीटमेंट लिया, मेडिकल स्टोर से दवा ले लिया, आप खा लेते। ये सबसे बड़ी भूल है। अगर ये दर्द आपका एक बार हुआ फिर उसके बाद कभी नहीं हुआ तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि ये दर्द आपको हर एक ट्रिप के बाद आ रहा है, ये कंटिन्यू आ रहा है, कुछ दिनों से आप इस चीज को नोटिस कर रहे हो और बार बार पेन किलर खा रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा प्लीज इसे इग्नोर मत करिए। ये काफी खतरनाक साबित हो सकता है। ठीक है, आप तुरंत किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, संपर्क करिए, अपनी प्रॉब्लम्स बताइए। तो पहली प्रॉब्लम्स ये आ जाती है। मैं ये भी बताऊंगा ये वजह किस वजह से होता है, इस वजह को भी आप समझने की कोशिश करिए। अब इसके बाद दूसरा स्टेप आता है, जो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, यानी गर्दन से लेकर के और नीचे कमर तक की जो पीठ का जो पिछला हिस्सा है। आप जैसे क्या करते हैं, आपका जो पोस्चर होता है, जो ड्राइव करते हैं, आप कार ड्राइव करते हैं ऐसे, ये करने के साथ साथ एक मूवमेंट होता रहता है, एक रेपिटेशन होता रहता है बार बार, जिसकी वजह से आपके रीढ़ की हड्डी पे क्या पड़ता है, उस पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस पड़ता है, उस पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो दो समस्याएं ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रही हैं कि एक सर्वाइकल की समस्या और ये कमर से लेकर के और ये रीढ़ की हड्डी जो है आपकी, इसमें आपको दर्द, इसमें आपको परेशानियां, जिसे आम ड्राइवर्स अक्सर ये समझ लेते हैं कि ये कहीं नस दब रहा है, नस की वजह से हो रहा है। तो वो नस की वजह से नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जो आपकी हड्डियों की जो पीठ रीढ़ की हड्डी होती है, उसकी बनावट कुछ इस तरह की होती है, एक के ऊपर दूसरी हड्डियां ऐसे जुड़ी होती हैं। अगर ये एक्स्ट्रा दबाव के कारण इनमें गैपिंग कम हो जाना, फिर इन आपस में रगड़ खाना, तो ये तमाम तरह की परेशानियां हैं जो नर्व्स कंप्रेशन इत्यादि को मतलब जन्म देती हैं, इस तरह की समस्या क्रिएट कर देती हैं। अब ये होता क्यों है, ये बात जान लेते हैं। ये समस्या तब होगी आपको जब आपकी सिटिंग पोस्चर अच्छी नहीं होगी। अक्सर क्या होता है कि सबकी हाइट, जब आप कार ड्राइव करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चाहिए कि आपको अपनी हाइट के अनुसार आपको अपनी सीट को एडजस्ट करना है। क्या क्या एडजस्ट करना है? पहले नंबर पे आप अपने सीट की हाइट को एडजस्ट करिए, सीट की हाइट एडजस्ट करिए, ऊंचाई स्टीयरिंग के लेवल में, बिल्कुल आप लेवल में आइए और 2 मिनट का टाइम दीजिए अपने इस सिटिंग पोस्चर को एडजस्ट करने के लिए। इसके बाद से आप देखिए कि आपका जो दोनों पैर है वो इजी वे में आसानी से बगैर किसी तनाव के क्लच पर, ब्रेक पर और एक्सीलेटर पे जा रहा है। अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि नहीं यहाँ पे खिंचाव महसूस हो रहा है, तो आप ये समझ जाइए कि आपका पोस्चर अच्छा नहीं है। फिर आपको उसे सेट करने की कोशिश करिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, सीट को आगे पीछे करके सेट तो कर लेते हैं, लेकिन जो पीछे का जो बैक सपोर्ट होता है, जैसे आप यहां बैठे हुए हैं और पीछे का बैक सपोर्ट होता है,
अगर वह आवश्यकता से अधिक आगे आ गया तब भी वो आपके रीढ़ की हड्डी को ऐसे झुका देगा। बहुत ज्यादा पीछे हो गया तब भी आपके शरीर पे प्रेशर पड़ने लगेगा। तो इसको जो है आपका जो ये पोजीशन होना चाहिए, ये बिल्कुल ना तो 90 डिग्री पे होना चाहिए और ना ही आपका जो है ये 45 पे होना चाहिए। ये सीधा जो है आपका लगभग 70 से लेकर के 80 डिग्री के बीच में होना चाहिए। अब यहां पे डिग्री तो आप नहीं नाप पाएंगे, लेकिन इतना जरूर महसूस कर पाएंगे कि मैं जो बैठा हूं मैं कितना कंफर्ट जोन में हूं। अगर आपको अपने सीट को आगे पीछे आपने कर लिया, एडजस्ट कर लिया, अब थोड़ा सा बैक को अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, अपनी ड्राइविंग को हाथ को थोड़ा सा मूवमेंट करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि हाँ अब मैं काफी कंफर्ट जोन में हूं। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि आपकी जो बैक मिरर है और ORBM जो आपका है साइड मिरर है, इसको भी आप उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। होता क्या है कि आपने सीट तो कभी बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट कर लिया, लेकिन ORBM आपने बेहतर तरीके से एडजस्ट नहीं किया है, आपने बैक वाली सीट नहीं किया है, तो जब भी कुछ आपको देखने की बात होती है तो थोड़ा सा आपको सिर इधर करना होता है या बार बार वो चीज रिपीट होती है। तो इसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा टेंस पड़ता है, एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है आपके बोन पे, आपके सर्वाइकल बोन पे और आपके स्पाइनल बोन पे। तो डियर फ्रेंड्स, इस बात को समझें। ये थोड़ी सी सावधानी रखने के बाद आपके ऊपर जो हजारों और लाखों रुपए के खर्चे आ जाते हैं, यहां तक कि ऑपरेशन के नौबत आ जाते हैं, उन सभी पैसों से आप बच सकते हैं और इस समस्या से बच सकते हैं और लंबे समय तक बगैर किसी नुकसान के कार ड्राइव कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। इसको फॉलो करिए, आज से फॉलो करिए, अभी से फॉलो करिए। इसी के साथ इजाजत चाहता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना सिटिंग पोस्चर सेट करिए सर। ये क्योंकि ये आपके लाइफ की बात है। हर व्यक्ति आपका इंतजार कर रहा है, आपकी फैमिली, आपका परिवार, तो आप उनके लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपका वक्त जो है डॉक्टर्स के पास जाने में लग जाएगा और तो फिर जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू पे असर पड़ेगा। तो आई होप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है आपको। ये बात आप समझिए। मैं आपकी हेल्थ के लिए शुभकामना करूंगा ऊपर वाले से, ताकि आप अच्छे लंबे समय तक स्वस्थ रहें और आपको कोई परेशानी ना हो, कोई बीमारी ना हो। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग। जय हिंद।